हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। टुडे आई हैव कम विथ सेकंड पार्ट ऑफ इफ पोएम फॉर यू which I will describe. But before watching the video of this poem, you must watch the first video, then you watch second part of this poem. So let's start the poem. First stanza. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. जो पोइट है रुद्रयार्ड किपलिंग, वो अपने बेटे जॉन किपलिंग को समझाते हुए कहते हैं कि जब दूसरे लोग अपना धैर्य खो रहे हो या मानसिक मानसिक संतुलन खो रहे हो और तुम्हारे ऊपर दोष लगाए, तो तुम्हें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। तुम्हें अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। पोइट का कहना है कि तुम्हें हमेशा अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, चाहे लोग तुम पर कितना ही ब्लेमिंग क्यों ना करें, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए, अपने संतुलन को हमेशा बनाए रखना चाहिए। आगे पोइट कह रहा है कि एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, कि जब लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करें और तुम्हें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई तुम पर अगर ब्लेम करे तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और यदि तुम सही व ईमानदार हो तो तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। यदि तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हो तो तुम्हें शांति से प्रतीक्षा करनी चाहिए। आगे कहता है, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। पोइट कहता है आगे अपने बेटे से कि जब लोग तुम्हारे विषय में झूठ बोले तो तुम्हें इसके बदले में झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कितना भी आपके बारे में झूठ बोले। और जब कोई दूसरे लोग तुमसे नफरत करे तो बदले में तुम्हें उनके साथ में वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें उनसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने बारे में दिखावा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम जितने अच्छे और बुद्धिमान हो तो तुम्हें हमेशा वैसे ही रहना चाहिए, अर्थात यदि तुम अच्छे व बुद्धिमान हो, तुम्हें बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहिए। यदि तुम इन सभी बातों को, इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतार सको तो तुम एक सक्सेसफुल, एक सफल व्यक्ति बनोगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेंजा में रुद्रयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को ये बातें कहते हुए समझाइए, अर्थात व्यक्ति को हमेशा ही अपना जो पैसेंस है वो रखना चाहिए, बिल्कुल भी उसे लूज नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। सेकंड स्टेंजा, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, if you can meet with trump and disaster and treat those to imposter just the same। पोइट यहाँ पर कहता है कि तुम अपने सपनों और व्यर्थ विचारों में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम अपने जो स्वप्न है और जो अपने विचार है उनको मतलब कहने का मीन है कि जो तुम सपने देखते हो ना उन और जो सोचते हो तो उनको तुम वास्तविकता में बदलने के अनुसार कार्य करो। आगे कहता है कि इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिसिस्टर, ट्रम्प मीन्स होते हैं विजय, कि यदि तुम विजय या सफलता व असफलता को समान भावते से स्वीकार करते हो तो तुम एक परफेक्ट मनुष्य हो। कहने का मतलब है कि तुम्हें हमेशा ही सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। आगे कह रहा है, एंड ट्रीट दोज टू
इम्पोस्टर जस्ट द सेम, कि आपको विजय पर अत्यधिक सफलता पर अत्यधिक उत्साहित और जो असफलता है उस पर मुश्किल में एकदम हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इफ यू कैन bear to hear the trump you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watches the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools। पोइट आगे अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यदि सच सुनने की ताकत है, सच सुनने का अगर तुम में साहस है, तो उसे सच सुनाने की क्षमता होनी चाहिए जो तुमने कहा है। अर्थात चालाक और बेईमान लोगों के द्वारा जिस बात को वो तोड़ मरोड़ कर सीधे लोगों को फंसाने के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें अपना बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने बिहेवियर को उनसे थोड़ा अलग रखना चाहिए। पॉइंट कह रहा है कि और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टॉप एंड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स, कि वे वस्तुएं या उपलब्धियां जिनके लिए तुमने अपना जो संपूर्ण जीवन है उनको इन चीज़ों को पाने के लिए समर्पित कर दिया, यदि तुम्हारे सामने वो सभी चीज़ें नष्ट हो जाए तो तुम्हें उसे सहन, तो मतलब कहने का मीन है कि यदि तुमने जो एम देखा है, यदि तुम्हारा वो एम नष्ट हो जाता है, तो यदि तुम्हें उस समय एक झटका सा लगता है, दुख सा होता है, लेकिन उस समय तुम्हें अपने आप को काबू रखना चाहिए। तुम्हें उस पराजय को सहन करनी चाहिए और अपने परिश्रम व दृढ़ निश्चय के द्वारा जो चीज़ आपके लिए असफल हुई है उसके अपने परिश्रम से दोबारा प्राप्त करने चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हो। थर्ड स्टेंजा है, इफ यू कैन मेक वन हीप, मीन्स होता है ढेर, ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। पोटिया करे वो बोलता है कि यदि तुम अपनी जो उपलब्धियों हैं उनका ढेर बना सको, अर्थात उन्हें एकत्रित कर सको और उन सबको दांव पर लगाकर हार जाओ, तो तुम पुनः अपना कार्य उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कार्य आरंभ कर सकते हो। और एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, मतलब उन कार्य को प्राप्त करने के लिए तुम अपना कार्य वापस शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हो। एंड नेवर ब्रेथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपनी उस हानि के विषय में एक भी शब्द नहीं बोलते हो। तो इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर एंड स्न्यू, स्न्यू मीन्स होती है नशे, शक्ति बोल सकते हो वैसे, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन एंड सो होल्ड ऑन when there is nothing in you except the will which says to them hold on। यदि तुम अपने तन व मन से पूरी तरह थक जाने पर भी अपनी इच्छा शक्ति को काम पर लगा सकते हो और दृढ़ बने रह सकते हो, तो उस समय तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि उस समय आपके मन में एक जिज्ञासा रहती है उस चीज़ को पाने की, तो आप उस समय निराश नहीं होते हैं। पॉइंट आगे बता रहा है कि जब तुम्हारे पास सिवाय उस दैवीय इच्छा शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी समझ शक्ति से कहती है कि तुम लगे रहो, अपने काम को लगातार करते रहो। कहने का मतलब ये है कि जो तुमने खोया है उन चीज़ों को अगर प्राप्त करने के लिए यदि आप वापस से शुरुआत करते हो, तो आपका जो हृदय है
वो वापस से उन्हीं शक्तियों को लेकर कहता है कि तुम अपने काम में लगे रहो ताकि तुम अपनी जो ग्रोथ है उसको और भी ग्रोथ कर सको। तो पोइट कह रहा है कि यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम एक श्रेष्ठ, एक कंप्लीटली ह्यूमन बन सकते हो। ओके, लास्ट स्टेंजा है फोर्थ नंबर का। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ निंग्स nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more you will be a man my son। तो यहाँ पर जो पोइट है अपने बेटे को समझाते बोलता है कि यदि तुम साधारण या सामान्य लोगों से बातचीत कर दें या उनके संपर्क में आने पर भी अपने गुणों को बनाए रखते हो अथवा राजा या महाराजा या कोई और बड़े लोगों की संगति प्राप्त होने पर भी आप आम लोगों के साथ में अपने संबंध बनाए रखते हो, तो उस समय तुम एक कंप्लीट मैन हो, एक कंप्लीट मैन हो। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। पोइट कहता है कि यदि तुम इतने दृढ़ संकल्पी हो कि न तो तुम्हारा कोई दुश्मन है न तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र है, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। आगे जो पॉइंट है वो बोलता है कि इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, योवर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, एंड विच इज मोर यू विल बी ए मैन माई सन। पॉइंट कहता है कि यदि तुम सभी को उचित सम्मान देते हो लेकिन किसी को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देते हो। पॉइंट कहता है कि यदि तुम सम्मान दो तो इतना सम्मान दो पर्याप्त हो, लेकिन किसी को भी ज़रूरत से अधिक महत्व मत दो। आगे कहता है कि यदि तुम अपना 1 मिनट का जो समय है उसको बर्बाद नहीं करते हैं और उसका पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं, तो ये जो संसार है ये पूरा होल वर्ल्ड इज योर, होल अर्थ इज योर, पूर्ण संसार, पूर्ण पृथ्वी ये तुम्हारी है। और इसमें जो उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सभी चीज़ें तुम्हारी है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे पुत्र, इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम उस समय एक आदर्श मनुष्य बन जाओगे। पोट यहाँ पर उसने कितनी अच्छी बात कही अपने बेटे से कि यदि अगर उसने जितने भी गुण बताए हैं कि यदि उन सभी गुणों को आप पर्याप्त रूप से अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो ये जो अर्थ है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये संपूर्ण वर्ल्ड आपका है, होल वर्ल्ड इज योर। और इसमें जो भी चीज़ है ना वो चीज़ तुम्हारी है और ये चीज़ तो तुम्हारी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक आदर्श मनुष्य बन जाओगे, तुम एक आदर्श मनुष्य बन जाओगे जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से पोइट ने यहाँ पर अपने बेटे को ये सारी बातें समझाई है और उसको एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए कहा है। तो ये था अपना इफ पोएम का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।